प्यारे छात्रों, आप सबका मेरे YouTube चैनल में स्वागत है। हिंदी सुलभ भारती 8वीं कक्षा का तीसरा पाठ लकड़हारा और वन, इस पाठ को हम इस वीडियो में समझेंगे। इस पाठ को लिखा है अरविंद भटनागर। अब लेखक का हम परिचय करते हैं। परिचय: अरविंद भटनागर जी एकांकिकाकार अरविंद भटनागर जी एकांकिकार के रूप में प्रसिद्ध है। पर्यावरण परिरक्षण के लिए वृक्षारोपण एवं वृक्ष संवर्धन की आवश्यकता पर हमेशा आपने बल दिया है। में क्या दिया है देखेंगे। गद्य संबंधी प्रस्तुत एकांकी में लेखक ने मेहनत, ईमानदारी एवं छोटे परिवार का महत्व समझाया है। आपका कहना है कि पेड़ पौधों से हवा, पानी, फल मिलते हैं, अतः हमें पेड़ पौधों, वनों का संरक्षण करना चाहिए। पाठ के पात्र: एक है लकड़हारा यानी लकड़ी काटने वाला, दूसरा है एक ग्रामीण व्यक्ति के रूप में भगवान, और तीसरा पात्र है लकड़हारे की पत्नी, और चौथा है एक हरा भरा पेड़। पहला दृश्य: एक लकड़हारा टहलता हुआ मंच पर आता है। लकड़हारे के हाथ में कुल्हाड़ी है। वह पेड़ के पास आकर रुक जाता है। लकड़हारा कहता है पेड़ को देखकर, चलो आज इसी पेड़ को काटे, इससे आज की रोटी का इंतजाम हो जाएगा। पेड़ की डाल काटने के लिए कुल्हाड़ी चलाता है, पर कुल्हाड़ी हाथ से छूटकर नदी में गिर जाती है। लकड़हारा चिंतित एवं दुखी स्वर में, हे भगवान, मेरी कुल्हाड़ी पानी गहरा है, तैरना आता नहीं, कैसे काटूंगा, क्या बेचूंगा, आज बच्चे क्या खाएंगे। इसी बीच भगवान ग्रामीण व्यक्ति का वेश धारण कर मंच पर आते हैं। जब भी चिंतित होता है लकड़हारा और अपने मन ही मन में उसको समस्या सूझती है कि मैं अब अपने बच्चों का पेट कैसे पालूंगा, कैसे बेचूंगा, आज बच्चे क्या खाएंगे, तभी भगवान ग्रामीण व्यक्ति का वेश धारण कर मंच पर प्रकट होते हैं। अब ग्रामीण यानी कौन? भगवान। बड़े दुखी लग रहे हो, क्या हुआ? लकड़हारा कहता है दुख भरे शब्दों में, क्या कहूँ भाई, अचानक मेरी कुल्हाड़ी नदी के गहरे पानी में गिर पड़ी, मेरा तो सब कुछ चला गया। अब ग्रामीण क्या कहते हैं? ग्रामीण: हाँ भाई, तुम्हारा कहना तो ठीक है। लकड़हारा कहता है भाई, तुम मेरी मदद कर सको तो बड़ा उपकार होगा। ग्रामीण कहता है ठीक है, तुम दुखी मत हो, मैं कोशिश करता हूँ। यह कहकर ग्रामीण नदी में कूदा और एक चांदी की कुल्हाड़ी निकालकर बाहर आया। अरे भाई, तुम कितने भाग्यवान हो, लो तुम्हारी चांदी की कुल्हाड़ी। लकड़हारा कहता है नहीं भाई, यह कुल्हाड़ी मेरी नहीं है। ग्रामीण कहता है ठीक है, एक बार फिर कोशिश करता हूँ। नदी में फिर कूदता है और सोने की कुल्हाड़ी निकालकर बाहर आता है। लकड़हारा कहता है आश्चर्य से, क्या कुल्हाड़ी मिल गई भाई? ग्रामीण कहता है हाँ मिल गई, लो यह सोने की कुल्हाड़ी। लकड़हारा कहता है नहीं भाई, मैं तो बहुत गरीब हूँ, यह सोने की कुल्हाड़ी तो मेरी नहीं है। दुखी होकर, खैर जाने दो भाई, तुमने मेरे लिए बहुत कष्ट उठाए। ग्रामीण कहते हैं बीच में, नहीं भाई नहीं, इसमें कष्ट की क्या बात है, मुसीबत के समय एक दूसरे के काम आना तो हमारा धर्म है। मैं एक बार फिर कोशिश करता हूँ। ग्रामीण नदी में कूदकर लोहे की कुल्हाड़ी निकालता है। देखो बच्चों, यहाँ पे बहुत ही सुंदर पंक्ति है। क्या कहते हैं? ग्रामीण यानी ग्रामीण कौन है? भगवान है ग्रामीण के वेश में। तो भगवान कहते हैं एक दूसरे के काम आना तो हमारा धर्म है। तो हमें भी ये सीखना चाहिए इस पाठ से कि हमें भी दूसरों की मदद करना चाहिए। अगर हम दोस्त रहते हैं, कोई बीमारी के कारण स्कूल में नहीं आ पाता, तो
उस बच्चे को, उस हमारे क्लास के दोस्त को हम होमवर्क के लिए थोड़ी सी हेल्प कर सकते हैं, उसको कुछ नहीं समझता है तो बता सकते हैं। और आगे भी जाकर हमारा यह स्वभाव बनना चाहिए कि दूसरे के हम काम आए। ठीक है, तो यहाँ पे ग्रामीण ने यही बताया है कि एक दूसरे के काम आना तो हमारा धर्म है, हमारा मानव मानव जो है उसका वो स्वभाव होना चाहिए कि हम दूसरे के काम आए। अब ग्रामीण क्या कहता है, लो भाई इस बार तो यह लोहा ही हाथ लगा है, अब लोहे की कुल्हाड़ी निकालता है। लकड़हारा कहता है, अपनी लोहे की कुल्हाड़ी देखकर खुश हो उठता है, तुम्हारा यह उपकार मैं जीवन भर नहीं भूलूंगा, भगवान तुम्हें सुखी रखे। अब यह आशीर्वाद देता है लकड़हारा, क्योंकि उसकी कुल्हाड़ी निकल गई। ग्रामीण कहता है, एक बात मेरी समझ में नहीं आई। लकड़हारा कहता है हाथ जोड़कर, वह क्या? ग्रामीण कहता है, मैंने तुम्हें पहले चांदी की कुल्हाड़ी दी, फिर सोने की दी, तुमने नहीं ली, ऐसा क्यों? लकड़हारा कहता है, दूसरे की चीज को अपनी कहना ठीक नहीं है। मेहनत और ईमानदारी से मुझे जो भी मिलता है वही मेरा धन है। ग्रामीण चला जाता है और भगवान के रूप में मंच पर फिर से आता है। तो देखो प्यारे बच्चों, यहाँ पे कितनी अच्छी बात कही है। क्या कहा है लकड़हारे ने, वो बहुत गरीब आदमी है मगर उसका ज्ञान देखो कितना अच्छा है। दूसरे की चीज को अपनी कहना ठीक नहीं है। वह कहता है कि जो हमने अपने मेहनत से कमाया है, जो हमारा है, उसे ही हम अपना समझे, दूसरे की चीज को अपना नहीं कहना चाहिए। मेहनत और ईमानदारी से मुझे जो भी मिलता है वही मेरा धन है। और वो कहता है कि जो भी मैं मेहनत करता हूँ और ईमानदारी से जो मैं कमाता हूँ वही मेरा धन है, दूसरे की चीज़ पर मेरा कोई अधिकार नहीं है। तो इतनी अच्छी बात सुनकर ग्रामीण जो भगवान जो ग्रामीण के भेष में आए थे वह वहाँ से चला जाता है और खुद भगवान अपने वेश में आते हैं मंच पर। भगवान क्या कहते हैं देखो, धन्य हो भाई, मैं तुम्हारी ईमानदारी से बहुत प्रसन्न हूँ, लेकिन एक शर्त पर, तुम हरे भरे पेड़ों को नहीं काटोगे, न ही लालच में पड़कर जरूरत से अधिक सूखी लकड़ी काटोगे। अब भगवान उसको एक शर्त रखते हैं उसके सामने कि मैं तुम्हारी ईमानदारी से बहुत प्रसन्न हूँ, लेकिन एक शर्त है। और वो शर्त कौन सी रखी है कि इसके बाद तुम हरे भरे पेड़ों को नहीं काटोगे, न ही लालच में पड़कर ज़रूरत से अधिक सूखी लकड़ी काटोगे। और उसे कहते हैं कि तुम्हें बच्चों का पेट पालने के लिए सूखी लकड़ी तो काटनी पड़ेगी, मगर वह लालच में आकर ज़्यादा नहीं काटनी है। तो यह शर्त भगवान उसके सामने रखते हैं। और ऐसा क्यों रखते हैं भगवान? क्योंकि हमें पेड़ की ज़रूरत है। लकड़हारा कहता है, मुझे शर्त मंजूर है, पर्दा गिरता है। यानी जो नाटक का पहला अंक है यहाँ पे समाप्त हो जाता है। दूसरा दृश्य क्या है देखो, अब सेकंड पार्ट शुरू हो गया है नाटक का। मंच पर लकड़हारा सो रहा है। मंच के पीछे से उसकी पत्नी आवाज देती है। पत्नी, अरे राम के बापू, घोड़े बेचकर सो रहे हो क्या? आज लकड़ी काटने नहीं जाना है? बच्चों देखो यहाँ पे लकड़हारे के पत्नी ने बोला है कि आज लकड़ी काटने नहीं, जो घोड़े बेचकर सो रहे हो। तो ये जो घोड़े बेचकर सो रहे हो, यह क्या है? मुहावरा है। और इसका मतलब है निश्चिंत होकर सोना। घोड़े बेचकर सो रहे हो का मतलब क्या है? निश्चिंत होकर सो रहे हो, आज जाना नहीं है क्या? लकड़हारा कहता है, जाता हूँ भागवान। पत्नी को भागवान कहता है। ठीक है, हम मराठी में भाग्यवान कहते हैं पत्नी को। तो वहाँ पे इस पाठ में लकड़हारे ने अपने पत्नी को कहा है भागवान। अपनी कुल्हाड़ी उठाकर जंगल की तरफ जाता है, मन ही मन सोचता है, जिधर देखो दूर तक जंगल का पता नहीं, जो थे वे कटते जा रहे हैं और उनकी जगह खड़े हो रहे हैं सीमेंट के जंगल। अब वह सोच रहा है लकड़हारा कि जिधर देखो दूर तक जंगल का पता नहीं, जो थे वे कटते जा रहे हैं। जो थे यानी पेड़, और
पेड़ काटकर सीमेंट के घर वहाँ पे खड़े हो रहे हैं, तो इसीलिए वो कहता है सीमेंट के जंगल यानी सीमेंट के घर। अचानक उसे चोट लगती है, वह चीख उठता है, फिर एक पेड़ की छांव में बैठ जाता है। आहा, कितनी ठंडी छाया है, सारी थकान दूर हो गई। हरे भरे पेड़ के नीचे से ही संभालता है। चलो यही सही, इसे ही साफ करे। कुल्हाड़ी चलाने की मुद्रा में हाथ उठाता है। अब लकड़हारा पेड़ काटने को तैयार है, अपनी कुल्हाड़ी चला रहा है। इतने में पेड़ क्या कहता है, देखो, अरे अरे यह क्या कर रहे हो। पेड़ ने उसे कहा, अरे अरे यह क्या कर रहे हो। लकड़हारा कहता है, कौन। आसपास नजर दौड़ाता है। पेड़ कहता है, अरे भाई यह तो मैं हूं। लकड़हारा कहता है डरकर, कौन, भूत। तो उसे लगता है कौन बोल रहा है, तो इसलिए लकड़हारा पूछता है, कौन भूत है। पेड़ कहता है, डरो नहीं भाई, मैं तो पेड़ हूं, पेड़। लकड़हारा कहता है आश्चर्य से, पेड़, क्या तुम बोल भी सकते हो। पेड़ कहता है, भाई मुझ में भी प्राण है, तुम मुझ बेकसूर पर क्यों वार कर रहे हो। लकड़हारा कहता है, तो क्या करूं, चार चार बच्चों को पालना पड़ता है, यही एक रास्ता है रोजी रोटी का। पेड़ कहता है, अरे भाई अधिक बच्चे होने के कारण परिवार में दुख तो आएगा ही, पर तुम कितने बदल गए हो। तुम यह भी भूल गए हैं कि मैं ही तुम्हें जीने के लिए शुद्ध हवा, पानी और भोजन सभी कुछ देता हूँ। अब पेड़ कहता है उसे कि चार चार बच्चे क्यों पैदा किए हैं तुमने, छोटा परिवार ही सुखी परिवार होता है, हमें बड़ा परिवार नहीं करना चाहिए। तो उसे पेड़ ने बताया कि परिवार छोटा होना चाहिए, और कहता है कि मैं पेड़ तुम्हें शुद्ध हवा देता हूँ, मेरे कारण ही पानी यानी बरसात होती है, और मेरे कारण ही तुम सबको भोजन मिलता है और तुम जिंदा रहते हो, और तुम मुझे ही काट रहे हो, ऐसा पेड़ लकड़हारे से कह रहा है। अब लकड़हारा क्या कहता है, देखो, मैंने कब कहा उपकार है भाई, पर यह तो तुम अच्छी तरह जानते हो कि बिना हवा के मनुष्य जिंदा नहीं रह सकता। अभी इसके पहले लकड़हारे क्या, लकड़हारा कहता है, यह तो तुम्हारा काम है, इसमें उपकार की क्या बात है। पेड़ कहता है, मैंने कब कहा उपकार है भाई, पर यह तो तुम अच्छी तरह जानते हो कि बिना हवा के मनुष्य जिंदा नहीं रह सकता। उसे सांस लेने के लिए शुद्ध हवा तो चाहिए ही, और हवा को शुद्ध करने का काम मैं ही करता हूँ। तो लकड़हारे ने क्या कहा कि तुम क्या उपकार कर रहे हो, यह तो तुम्हारा काम ही है, लोगों को हवा देना, पानी देना और अन्न देना। तो पेड़ भी कहता है कि मेरे कारण ही तुम सब लोग जिंदा हो, मैं ही तुम्हें शुद्ध हवा देता हूँ। और प्यारे बच्चों, यह हमें ध्यान में रखना चाहिए कि पेड़ के कारण ही हमें शुद्ध हवा मिलती है और हम जिंदा रहते हैं। तो हमारा कर्तव्य है कि हम पेड़ का संरक्षण करें और पेड़ को बचाएं, काटे नहीं। लकड़हारा कहता है, ठीक है, पर मेरे सामने भी तो समस्या है। पेड़ कहता है, यदि तुम हमें काटते रहे तो ये बेचारे वन्य पशु कहाँ जाएंगे, क्या तुम अपने स्वार्थ के लिए उनका घर उजाड़ दोगे। घर उजाड़ देना यानी उनका घर खत्म करना, घर को नष्ट करना। तो पेड़ कहते हैं कि हम आदमी के कारण तो आते ही है, मगर वन्य पशु यानी जंगल के जो पशु होते हैं, जंगली पशु, उनके भी हम काम आते हैं। अगर तुम सब पेड़ काटोगे तो यह वन्य पशु कहाँ रहेंगे, उनका तो घर ही नहीं रहेगा, उनका घर उजड़ जाएगा। लकड़हारा कहता है, तो फिर क्या मैं अपना घर उजाड़ दूं। पेड़ कहता है, मेरा मतलब यह नहीं है, यदि तुम इसी तरह हमें काटते रहे तो अच्छी वर्षा कैसे आएगी और एक दिन। पेड़ कह रहा है कि अच्छी वर्षा मेरे कारण आती है, और अगर तुम मुझे ही खत्म करते हो, मुझे ही साफ करते हो, तो वर्षा नहीं आएगी, तो एक दिन तुम्हारा क्या होगा। कहने का तात्पर्य क्या है, ये देखो यहाँ पे डैश डैश है, यानी एक दिन अगर वर्षा नहीं आएगी तो तुम्हारा बुरा हाल होगा। लकड़हारा कहता है, तुम्हारी बात तो ठीक है, पर तुम ही बताओ मैं क्या करूं। पेड़ कहता है, कम से कम अपने हाथों, अपने ही पैरों पर तो कुल्हाड़ी मत मारो।
अपने पैरों पर कुल्हाड़ी मारना। देखो, अपने ही पैरों पर कुल्हाड़ी तो मत मारो, यह क्या है, मुहावरा है और इसका मतलब है खुद अपना नुकसान करना। तो पेड़ कह रहा है कि तुम खुद ही अपना नुकसान क्यों कर रहे हो, अपने ही पैरों पर कुल्हाड़ी क्यों मार रहे हो, यानी अपना खुद का नुकसान क्यों कर रहे हो मुझे काट के। कभी हरा भरा पेड़ मत काटो। और अब पेड़ कहता है कि अगर काटना ही है तो हरा भरा पेड़ नहीं काटना है, उन्हें अपने बच्चों के समान पालो ताकि चारों ओर हरियाली छाई रहे। तो पेड़ उसे कह रहा है कि तुम्हें काटना ही है तो हरा भरा पेड़ मत काटो, अगर ज़रूरत है तो जो सूखा हुआ पेड़ है, सूखी हुई लकड़ी है, उसे काटो, तुम्हारा काम भी चल जाएगा और पेड़ भी बच जाएंगे। और पेड़ बचे रहेंगे तो पृथ्वी के चारों ओर क्या रहेगा, हरियाली छाई रहेगी। लकड़हारा हामी भरता है। हामी भरना यानी स्वीकार करना, यानी पेड़ की बात लकड़हारे के समझ में आती है और वह हामी भरता यानी स्वीकार करता है कि मैं अब हरे भरे पेड़ नहीं काटूंगा और पेड़ को बचाऊंगा। उसी समय पर्दा गिरता है, यानी नाटक का ये जो दूसरा भाग है यहाँ पे खत्म हो जाता है। बच्चों, इस तरह इस पाठ को हमने समझा है। लकड़हारा और वन तीसरा पाठ था और बहुत ही सुंदर संदेश हमारे लिए इस पाठ में से मिलता है। कोई भी हिंदी का पाठ हो या इतिहास का हो या मराठी का हो, वो केवल पढ़ने के लिए नहीं रहता है और ना उसके स्वाध्याय लिखने के लिए। तो हमारे सरकार का एक उद्देश्य रहता है कि इस पाठ से हमें कुछ सीख मिले। तो हम हर साल अपने स्कूल में पेड़ लगाते हैं और पौधे हम संभाल के रखते हैं। तो इसी के आगे इस पाठ को समझने के बाद हम मन ही मन ये संकल्प हमको करना चाहिए कि हम पेड़ नहीं काटे और छोटे पौधे होते हैं तो उनको पानी देना चाहिए, उनका रक्षण करना चाहिए और उनको बड़ा कैसे करें, वह बचे कैसे, इसके बारे में हमें जागरूक रहना है। क्योंकि पेड़ हमारे जीवन का एक अमूल्य हिस्सा है। पेड़ नहीं रहेंगे तो हम भी नहीं रहेंगे, यह बात हमको ध्यान में रखनी चाहिए। तो मुझे आशा है आपको वीडियो ज़रूर पसंद आएगा। लाइक करो और कमेंट करके बताओ कि आपको यह पाठ कैसा लगा और मेरा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब करना मत भूलना। तो आपको पहले ही अगला वीडियो मैं बनाऊंगा तो नोटिफिकेशन मिल जाएगा और इससे आपकी पढ़ाई में मदद होगी। तो मेरी विनती है आपसे कि सब्सक्राइब ज़रूर करना है मेरे चैनल को। आपने यह वीडियो देखा इसलिए आपके बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।